हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपनी आई हेल्थ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अपनी आंखों के बारे में। दोस्तों, आंखें हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये आंखें ही है जो हमें एहसास दिलाती हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, इन आंखों की हिफाजत कैसे की जाए? कम उम्र में हमारी आंखें जो कमज़ोर होने लगती हैं, चश्मों की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, आजकल हमारे एटमॉस्फेयर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों की रोशनी को कमज़ोर बना सकती हैं। कई बार आंखों की कमज़ोरी जेनेटिक्स भी हो सकती है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट आंखों की रोशनी को कमज़ोर बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आंखों में डिजनरेटिव चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा विजन भी कमज़ोर होने लगता है। अगर हमारा खान पान खराब रहता है, न्यूट्रिशियस डाइट से हम दूर रहते हैं, बैलेंस डाइट हम नहीं लेते और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, तो ये बदलाव वक्त से पहले ही आने लगते हैं। साथ ही अगर हम बैलेंस डाइट, एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो लंबे समय तक ओल्ड एज में भी हमारी आंखों की जो रोशनी है वो ये एक हद तक ठीक ठाक रहती है। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, जिंक, ल्यूटिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों को हेल्दी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आंखों की मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। 40 की एज के बाद आंखों के लेंस का जो लचीलापन होता है वो कम होने लगता है, जिससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस को प्रिस्बायोपिया कहा जाता है, जो उम्र के साथ सभी में कॉमनली होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी वीक आईसाइट का एक मेन कारण होता है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल टाइम में कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी पर ज्यादा वक्त बिताने से आंखों की मसल्स पर बहुत प्रेशर पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन पर कंसंट्रेशन करने से आंखें थक जाती हैं, जिससे आंखों की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। भरपूर नींद न लेना आंखों के मसल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। जब हम नींद की हालत में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारी आंखों को आराम मिलता है, जिससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। अगर नींद पूरी ना हो तो आंखों में थकान, सूजन और जलन हो सकती है, जो आई मसल्स को कमजोर बना सकते हैं। अगर लंबे समय तक डाइट में न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की कमी पाई जाती है, तो कमजोर विजन के अलावा आंखों से जुड़ी कुछ बीमारियों के भी चांसेस बने रहते हैं, जैसे ब्लर विजन, कटरैक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन वगैरह। कमजोर आई साइट के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आंखों से कम दिखाई देने के अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ पढ़ते समय धुंधला दिखाई देना या सही तरीके से ना पढ़ पाना, दूर की चीजें देखने में परेशानी का होना, कम रोशनी या रात में धुंधला दिखाई देना, आंखों में दर्द होना, पढ़ते वक्त बार बार सर में दर्द की शिकायत रहना, ज्यादा तेज रोशनी में रंग बिरंगे रोशनी दिखाई देना, आंखों में सूजन या रेडनेस होना, आंखों से पानी निकलना, अंधेरे से एकदम रोशनी में जाने से देखने में परेशानी का होना। दोस्तों, हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आंखों को दिन में 2 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। पढ़ते वक्त रोशनी का यानी लाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत हल्की रोशनी में पढ़ने या लिखने से आंखों पर दबाव पड़ता है। पोल्यूशन और तेज धूप से आंखों को बचाना चाहिए। तेज धूप में जाते वक्त आंखों पर अच्छी क्वालिटी वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सन रेज जो डायरेक्ट आंखों पर पड़ती है वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत देर तक लगातार पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने की वजह से आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से बचना चाहिए। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशनल डाइट लें, जिसमें इंपॉर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन्स वाले डाइट लीजिए। गाजर, सभी खट्टे फल शामिल कीजिए। विटामिन ए के लिए गेहूं से बने फूड आइटम्स और नट्स का इस्तेमाल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं दालों का सेवन जरूर करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल आंखों के लिए बेहद जरूरी होता है। अलसी के बीजों का इस्तेमाल करें। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो को भी अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। ये बीटा कैरोटीन और विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच सोर्स माना जाता है।
नट्स में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है, जो आंखों को उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली और भी दूसरी बीमारियों से बचाता है। इसलिए नट्स का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली वगैरह। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। आमतौर पर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लोग सबसे पहले घरेलू नुस्खों को ही आजमाते हैं। यहाँ हम 5 ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनके इस्तेमाल से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है शहद और आंवले का मिक्सचर। हर सुबह शहद के साथ ताजे आंवले का जूस पिएं या फिर रात में सोने से पहले पानी के साथ 1 चम्मच आंवला पाउडर का इस्तेमाल करें। बादाम और सौंफ के इस्तेमाल से भी आंखों की रोशनी में काफी बेहतरी देखी गई है। दोस्तों, बादाम, सौंफ और मिश्री को बराबर क्वांटिटी में लेकर ग्राइंड कर लें। इस मिक्सचर को 10 ग्राम 250 ml दूध के साथ रात में सोने से पहले लें। इसे लेने के 2 घंटे बाद तक पानी न पिएं। 40 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करने से आपको एहसास होगा कि आपके आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों, त्रिफला आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद हर्ब्स है और इसका इस्तेमाल आयुर्वेद पद्धति में पेट से जुड़ी सभी बीमारियों में बहुत पहले से होती चली आ रही है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है? 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ देना है और अगली सुबह इस पानी को छान कर इससे अपनी आंखों को धोना है। 1 महीना ऐसा करने से आपके विजन में आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा और ब्लर विजन की जो दिक्कत है उसमें भी काफी हद तक सुधार हो जाएगा। दोस्तों, गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाने में बेहद कारगर है। रेगुलर तौर से कच्चे गाजर को सलाद की तरह खाने और गाजर का जूस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा गाजर और आंवला का जूस मिलाकर पीने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। 6 से 7 बादाम, 15 किशमिश और 2 अंजीर लेकर रात भर के लिए पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इन्हें खाएं। इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर और विटामिन होते हैं, जो आंखों को स्वस्थ रखते हैं। अगर आपका विजन कमजोर होने के साथ साथ ही चश्मे का नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के जो तरीके मैंने आपको बताए हैं इसको ज़रूर समझा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना और सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।